नमस्कार दोस्तों। आज मैं गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया गया है, पूरे देश के जनता ने मनाया शासक प्रशासक ने मनाया। गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, इसको किस तरह से मजबूत किया जाए, क्यों मनाया जाए, इसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो कि गणतंत्र दिवस के दिन जो गलत दीवारें हैं उसको तोड़ देने की आवश्यकता है। गलत दीवार का मतलब होता है कि जैसे सांप्रदायिक दंगा जो भड़काने वाले हैं, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने को जो तोड़ना चाहते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय एकता अखंडता को जो ध्वस्त करना चाहते हैं, ये सब गलत दीवारें हैं, इसको तोड़ देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ की जो गणतंत्र दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, पहली चीज़ तो जो स्वतंत्रता जो भारत को मिली 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 26 जनवरी को इस कारण मनाते हैं कि 26 जनवरी 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के तहत पूरे देश की जनता ने और उसके बाद जो नेताओं ने इस दिन स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की बात की थी, या पूर्ण स्वराज की बात की थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इस स्वतंत्रता को दिलाने में कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुखदेव हो, बटुकेश्वर दत्त हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, इस तरह से जो भी हो, तो इनको याद करने की ज़रूरत है। तो इनके लिए एक शेर भी कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही निशान होगा। मेरा कहने का मतलब कि इन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी देश के लिए, जिसके लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उनको याद करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि ये देश में राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात जो होती है, वो एकत्व स्थापित करने की बात होती है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का, या कोई भी हो। तो इसी कारण इस पर भी एक शेर कहा गया है कि अनेकता ही एकता में इस देश की शान है, इसलिए हमारा भारत महान है। हमारा का मतलब हम लोगों से है, हम लोग का मतलब जो भारतीय संविधान जो आत्मा है, जो प्रस्तावना है, जो प्रारंभ होता है संविधान से ही, उसका उल्लेख ही होता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है कि जो भारत में जो सब लोग रह रहे हैं, चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जैन हो, इसके अलावा जो भी जाति के लोग हैं या जो नीचे तबके के लोग हैं, चाहे वो सब। लेकिन इस सब के बीच में जो दीवारें, गलत दीवारें जो बन रही हैं, टेढ़े मेढ़े दीवारें जो बन रही हैं, जिससे जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, ऊंच नीच की भावना है, उच्च वर्ण और नीच वर्ण की बात भावना है, ये सब जो गलत जो चीज़ें हैं, वही गलत दीवार है। इसको समाप्त करने की ज़रूरत है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो इस तरह की जो दीवारें पैदा करना चाहते हैं, चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सत्ता प्राप्त करने के नाम पे, उसको ध्वस्त करने की आवश्यकता है। जो शासक ऐसे दीवारों को मजबूत करने में सहायता करते हैं, उसको भी ध्वस्त करने की ज़रूरत है। उस पावर को भी ध्वस्त करने की ज़रूरत है जो इनको ऐसा करने के लिए ताकत देता है, चाहे वो राजनीतिक पावर हो, चाहे वो धार्मिक पावर हो, चाहे वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ताकत हो। इस सबको देश की जनता रोकेगी, और उसको रोकने का सबसे सरल उपाय है मतदान। क्योंकि मतदान के अंतर्गत ही जो शासक गलत दीवार बनाना चाहते हैं उसको हटा सकते हैं। तभी ये जो गणतंत्र दिवस मनाने का जो लक्ष्य है, औचित्य है, वो पूरा होगा। और इसको पूरा करने के लिए सबसे बड़ी बात जो है उसमें कि आपस में मिलजुल कर रहने की बात की जाए, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित की बात की जाए, भाईचारा बढ़ाने की बात की जाए, एक दूसरे को हेल्प करने की बात की जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़, जो गणतंत्र दिवस की जो मनाने का जो उद्देश्य तभी सफल होगा कि इसके लिए संवैधानिक शिक्षा भी दी जाए। संवैधानिक शिक्षा का मतलब होता है कि संविधान में जो भी जो है, जो मान लीजिए 26 तारीख को हर जगह अपने अपने समारोह आयोजित करते हैं, उसमें नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जाए जिसमें संविधान की बातें हों।
जो संविधान का जो प्रस्तावना में जो लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो एक तरह से एक कविता के रूप में जो किया गया है, तो इस पर ये कविता के रूप में रील निकाला जाए, गाना बनाया जाए और जो भी इसमें देशभक्ति गीत है जैसे मेरे वतन के लोगों या राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की जय हो, ये तो खैर होता ही है जब झंडा फहराया जाता है। वो फिर जो राष्ट्रगीत है उसको बजाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ गणतंत्र दिवस के दिन ही नहीं, ये हर समय हर जगह भी बीच बीच में इसका नाटक के माध्यम से या फिर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ संवैधानिक शिक्षा देने की भी ज़रूरत है। ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि मैंने बचपन से ही संविधान के बारे में बताया जाए बच्चों को। उसके बाद जैसे नैतिक शिक्षा या नैतिक कहानियाँ बताया जाता है लोगों के द्वारा, उसमें नैतिक शिक्षा से जोड़ा जाए संविधान को, तभी ये गणतंत्र दिवस मनाना सफल होगा। उसके साथ साथ जो भी गणतंत्र में गलत दीवारें हैं उसको तोड़ना संभव होगा, क्योंकि आज का जो देश का जो स्थिति ऐसा बना हुआ है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब सांप्रदायिक सौहार्द ही स्थापित नहीं होगा, भाईचारा ही स्थापित नहीं होगा, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करना संभव नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कि जो बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री जो माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो गुजरात दंगा से जोड़ करके देखा गया है, तो ये कुछ भी हो आपस में लोग लड़ झगड़ लें आपस में, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर के आदमी उसका फ़ायदा उठाए या बाहर के आदमी हमारे जो देश के शासक हैं उनकी छवि खराब करे। लेकिन इसमें यह भी है कि जो भी मान लीजिए इस तरह की जो बातें हो रही हैं देश में या ऐसा किया जाता है, गलत दीवार बनाया जाता है, उसको भी रोकने की ज़रूरत है। खास करके जब तक अपनी इच्छा शक्ति नहीं होगी ये नहीं रुक पाएगी। और एक एक देश के व्यक्ति को, एक एक जनता को संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, गलत दीवार को तोड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी ये देश बचेगा, राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत होगी। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है, संविधान हम सब की पहचान है, इसको सत सत प्रणाम है, क्योंकि यह हम सबका अभिमान है। क्योंकि हम लोग पूरे देश के लोगों का जो सबसे बड़ा अभिमान है इस संविधान ही है। संविधान से ही देश चलता है, न कि धर्म से, न कि धार्मिक यात्रा से। ये संविधान को बचाने के लिए गलत दीवारें जो भी बढ़ रहे हैं आज के परिदृश्य में, चाहे जो भी व्यक्ति बना रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे अन्य शिक्षण संस्थान हो, चाहे प्रशासक हो, चाहे शासक हो, इनको भी गलत दीवार को, जैसे झिकझिक टेढ़ा मेढ़ा दीवार हो जाता है, इनको भी उसी तरह से ध्वस्त करने की आवश्यकता है। तभी देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा, तभी गणतंत्र दिवस की जो मनाने की जो उद्देश्य सफल होगा। और गणतंत्र के मतलब ही होता है जनता के शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन। जनता द्वारा शासन का मतलब कि जनता के लोग ही अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करके भेजते हैं, वो जनता के हित में कानून बनाए, ये न कि सिर्फ एक संप्रदाय एक जाति के लिए बनाए। और जो भी धार्मिक आयोजन हो उसमें भी संविधान को जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा जो धार्मिक ग्रंथ है वो संविधान ही है, और संविधान से ही ये देश की रक्षा होती है। और देश रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब देश बचेगा तभी आप धार्मिक उत्सव मनाएंगे, धर्म के बारे में सोचेंगे। आप एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भक्ति काल में लोग पहले भगवान की शरण में तब गए जब अपने आप को सुरक्षित किया, अपने खाने पीने की व्यवस्था किया, अपने देश को बचाना सीखा, तभी भक्ति की ओर धर्म की ओर जाते हैं। लेकिन जो आज के डेट में चाहे वो जिस संप्रदाय के धर्म गुरु हों, किस तरह से पाखंडी बना करके, पाखंड का इस्तेमाल करके समाज में वैमनस्य फैला दिया है, मस्जिद के नाम पे, मंदिर के नाम पे, चाहे गुरुद्वारा के नाम पे। ये सब भी गलत दीवारें हैं। ये सब गलत दीवारों को तोड़ने की ज़रूरत है। जो मुल्ला हो, जो पंडित हो, चाहे और जो धर्म के गुरु हैं, यही सब समाज में वैमनस्य पैदा करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करते हैं, भाईचारा को तोड़ते हैं। और ये लोग संविधान को नहीं मानते, क्योंकि इन लोग को लगता है अगर देश की जनता संविधान को मानने लगेंगे तो फिर इनका रोजी रोटी चलेगा ही नहीं। ये चलते ही हम देशवासियों को, शासक प्रशासक को सोचना है
कि संविधान को कैसे बचाना है, संविधान को कैसे रक्षा करना है। इसके लिए संविधान बचाओ आंदोलन का भी आयोजन किया जा सकता है। और संवैधानिक शिक्षा के साथ साथ जो भी संविधान के अंतर्गत या संविधान में जो बातें दी गई हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और अन्य लोगों ने इसका निर्माण किया है, उसको बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि उस समय को ये लोग नहीं सोचे थे कि मैं जितने देश के लिए कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, आगे देश के जनता संभाल नहीं पाएगी और विरासत को नहीं संभाल पाएगी। ये चलता हर भारत माँ के सपुत्र भारत माँ के बेटे हैं, और बेटा वही है जो बाप की विरासत को संभाले, बाप को दौलत को बढ़ाए, बाप की दौलत को रक्षा करे। दौलत का मतलब, बाप का मतलब जो हमारे पूर्वज लोग रहे हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर के आज़ादी दिलाई, उसके बाद संविधान का निर्माण किया, तभी ये देश बचेगा, संविधान बचेगा। और जब भी गणतंत्र दिवस की मनाने का औचित्य पूरा होगा और तभी गलत दीवारों को तोड़ पाएंगे। थैंक यू।